एक ऐसा इंसान जो मरना चाहता है, लेकिन मौत उसे छू भी नहीं सकती। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा ने ऐसी गलती की जिसने उसे इतिहास का सबसे बड़ा श्रापित अमर बना दिया। आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास अंधेरी रातों में एक साया भटकता है। लोग कहते हैं उसके माथे से खून बहता है और वो आज भी दवा मांगता है। आज अनफिल्टर्ड स्टोरी टाइम पर हम पर्दा उठाएंगे अश्वत्थामा के उस अनसुने सच से जो विज्ञान की समझ से परे है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। कहते हैं जब उसका जन्म हुआ तो उसके गले से घोड़े जैसी हिनहिनाहट निकली, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वो कोई मामूली इंसान नहीं था। कहा जाता है कि वो भगवान शिव के काल, क्रोध और यम का अंश था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उसे किसी भी अस्त्र, बीमारी, भूख या प्यास से बचाती थी। युद्ध भूमि में वो पांडवों और कौरवों दोनों के लिए काल के समान था। महाभारत का युद्ध अपने अंत के करीब था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और उसी समय प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने वो किया जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए 5 पांडव पुत्रों का गला काट दिया। लेकिन उसका क्रोध यहीं नहीं रुका। पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह ऐसा अपराध था जिसे देखकर ब्रह्मांड तक कांप उठा। जब अर्जुन और श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गईं और उसके माथे पर एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन गया। तब श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज भी मानो हवाओं में गूंजते हैं। तूने एक अजन्मे बच्चे पर वार किया है। अब तू कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे शरीर से कोढ़ और मवाद की दुर्गंध आएगी। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू मौत के लिए तड़पेगा, पर मौत तुझे नहीं आएगी। लोग इसे सिर्फ कहानी कह सकते हैं, लेकिन कुछ गवाह कुछ और ही कहते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि मंदिर के पट खुलने से पहले ही वहां ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। नर्मदा का तट। कई यात्रियों ने बताया है कि एक 10-12 फीट लंबा आदमी जिसके माथे पर गहरा गड्ढा है, अक्सर लोगों से तेल और हल्दी मांगता दिखता है ताकि अपने जख्मों का दर्द थोड़ा कम कर सके। तो सवाल ये है, क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? क्या वो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है या फिर ये सब सिर्फ कल्पना है? सच जो भी हो, लेकिन असीरगढ़ की हवाओं में आज भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। आपको क्या लगता है? क्या आपने भी ऐसी कोई अनसुलझी कहानी सुनी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अनफिल्टर्ड स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।